Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज another important 10 क्वेश्चंस की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के एग्जाम एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज which of the following is not an example of physical capital। पर फिजिकल कैपिटल की हमसे यहाँ से एग्जाम्पल पूछी गई है कि फिजिकल कैपिटल की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है। वैसे तो फिजिकल कैपिटल के पास बहुत सारी फीचर्स होती हैं, जैसे कि इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन, है ना। आप इसका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है वो आप पहले से ही तय करके लेते हो, एक्सपेक्ट करके लेते हो कि कितना इसका रेट ऑफ रिटर्न होगा एंड अदर मैनी फीचर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिजिकल कैपिटल की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, एक सिंपल सा फीचर है टेंजिबल, हम वहीं से देख लेंगे। रॉ मटेरियल, मशीनरी, बिल्डिंग, एजुकेशन। Raw material can be touched or seen, building can be touched or seen, machinery can be touched or seen, but education cannot be touched or seen। तो यानी कि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा था कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो राइट आंसर इज ओनली डी ऑप्शन एंड दिस इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of physical capital। इन चारों में से फिजिकल कैपिटल की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो देखते हैं। कॉन्शियस डिसीजन बाय सोसाइटी एंड एंटरप्रेन्योर, सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर, डेप्रिशिएट विद टाइम, नन ऑफ दीज। तो देखिए यस, जो फिजिकल कैपिटल है इट डेप्रिशिएट्स विद टाइम, ये डेप्रिशिएट होती है। फिजिकल कैपिटल मींस द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जैसे जैसे यूज होते जाएंगे विद टाइम इनका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, कि बाउंड है कि ये डेप्रिशिएट होंगे, आप इनका डेप्रिसिएशन अवॉइड नहीं कर सकते हो। सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर, अगर मैं आपकी मशीन आपसे खरीद लूं तो ये ऑनर से सेपरेट किया जा सकता है, राइट। तो फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर, कैन डेप्रिशिएट विद टाइम या डेप्रिशिएट्स विद टाइम, क्लियर। पर द कॉन्शियस डिसीजन बाय सोसाइटी एंड एंटरप्रेन्योर, नो। सोसाइटी नो, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। Human capital is tangible, sold in the market, both A and B, neither A nor B। पहली बात, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट टेंजिबल, आप उसको टच करके देख नहीं सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, आप छू नहीं सकते हो, तो ये टेंजिबल नहीं होता। आपके स्किल्स, आपका एक्सपर्टाइज, ये आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, जो भी, मैं उसको छू नहीं सकती हूँ, वो टेंजिबल नहीं है, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा बोथ ए एंड बी भी खत्म हो गया। सोल्ड इन द मार्केट, नो, हम इसे बेच भी नहीं सकते क्योंकि ये कभी भी इसका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये सेपरेट ही नहीं हो सकता अपने ऑनर से। तो द राइट आंसर इज नीदर ए नो बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a source of human capital formation। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, जहां से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो देखें, एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी, इसको हम ऐसे रखते हैं। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, नॉट, तो एजुकेशन तो ट्रू है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सेविंग, ओके। हेल्थ, हेल्थ भी एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि देखिए हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पर यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। इंफॉर्मेशन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो बचा सेविंग। सेविंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर। ओके, डैश कैपिटल ट्रीट्स human beings as a means to an end। Okay, so physical capital, human capital, financial capital, none of these। The right answer is human capital, C option। Human capital treats human beings as a means to an end। ठीक है, हम एक means है end की तरफ, clear। Okay, next question is the stock of skill and expertise of a nation at a point of time is called। द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी नेशन का जो स्किल एंड एक्सपर्टाइज का स्टॉक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, क्लियर। तो द राइट आंसर इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो खुद एक एंड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है इसे क्रिएट करने का। फिजिकल कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि स्किल एंड एक्सपर्टाइज इज नॉट टेंजिबल, क्लियर।
तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. The dash capital is separable from its owner, whereas dash capital is inseparable from its owner. इसका आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एग्जाम में. तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं. द डैश कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर वेयरएज डैश कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर. ऑप्शंस देखते हैं. फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर whereas human capital is inseparable from its owner. The A option is right. क्यों? क्योंकि फिजिकल कैपिटल को आप सेपरेट कर सकते हो. मैं आपसे अगर आपकी मशीन्स खरीद लूं, एसेट्स खरीद लूं, तो वो आपके इस ऑनर से सेपरेट होके मेरे पास आ जाएंगे, राइट? पर ह्यूमन कैपिटल, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टाइज, मैं उसको कभी भी आपसे सेपरेट नहीं कर सकती हूँ. तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन. बी नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल. नेशनल ह्यूमन कुछ नहीं है, नेशनल फिजिकल भी कुछ नहीं है. द राइट आंसर इज A option. Okay. Which of the following is correct difference between physical and human capital? इन चारों में से हमने correct difference बताना है physical and human capital का. तो देखें, physical capital can be sold, but human capital cannot be sold. Physical capital cannot be separated from its owner, while human capital can. Physical capital provides both private and social benefits, while human capital provides only social benefits. The depreciation of physical capital can be arrested with more investment, while human capital will continue to deplete. अब हमसे correct difference पूछा गया है. तो देखिए पहला, physical capital cannot be sold. यहीं पे ये गलत, क्या सॉरी, physical capital can be sold, but human capital cannot be sold. ये correct difference है. Physical capital cannot be separated. No, क्योंकि physical capital can be separated. Physical capital provides both private and social benefits, while human capital provides only social. गलत. The depreciation of physical capital can be arrested with more investment, while human capital never depletes. ठीक है? So the right answer is A option. Clear? Okay. Next question. Identify the incorrect statement from the following. Human capital represents enhanced labor productivity. Okay. Investment in human capital enhances efficiency and skills, implying economic growth. Human capital is separable from its owner. Human capital treats human beings as a means to end. वैसे तो हमें इतने क्वेश्चंस, हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चंस देखे हैं, उन्हें देखते ही क्लिक हो चुका है कि ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. तो ह्यूमन कैपिटल इज नेवर सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर. पर एक बार हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं उनका मतलब समझने के लिए. तो ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी. यस, क्योंकि आपका स्किल, आपका एक्सपर्टाइज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. तो ह्यूमन कैपिटल आपकी बढ़ी हुई लेबर प्रोडक्टिविटी एनहांस करती है, यानी आप कह सकते हो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी को ही एनहांस करती है. क्लियर? ओके. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एनहांसेस एफिशिएंसी एंड स्किल्स. जब जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन में, हेल्थ में और चीजों में, तो आपकी एफिशिएंसी, आपके स्किल्स सब बढ़ेंगे. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मींस टू एन एंड. ये भी बिल्कुल ठीक है. ह्यूमन कैपिटल हमें खुद एक रास्ता बनाती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुंचने का. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ए बी डी, तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. हमसे इन्होंने इनकरेक्ट पूछी थी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 300, जहां पे हमारे आज 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे. तो देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनमें से क्या एड करता है? एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब्स, creating large industries with more complex equipment, creating open markets with increased stability, promoting gender equality in the family. The right answer is D option. क्योंकि जब आप gender equality family में promote करोगे तो girls, boys दोनों को equal education मिलेगी, equal opportunities मिलेंगी, और equal opportunities होने के साथ साथ वो सब grow करेंगे, सब human capital बढ़ाएंगे, stock of human capital increase होगा, human development होगी. ठीक है? तो बाकी labor market को expand करके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एड नहीं कर सकते हैं. क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्रीज विद मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, नो,
creating open markets with increased stability? No, the right answer is only D option. क्लियर? तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करते हैं 300 क्वेश्चंस ऑफ CUET विद स्काईलाइट्स इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चंस का सीरीज। तो 300 क्वेश्चंस अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो काइंडली आप CUET इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को वॉच कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो आप CUET और बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं वो और ज्यादा बेहतर हो सके। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।